नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मार्गशीर्ष पूर्णिमा आ रही है और ये बहुत ही उत्तम समय है बहुत सारी साधनाओं को आरंभ करने के लिए, यानी बहुत सारों में से किसी एक को आरंभ करने के लिए और साथ ही साथ किसी भी नए कार्य के शुभ आरंभ के लिए। क्योंकि मार्गशीर्ष पूर्णिमा को ही भैरवी जयंती है, दत्तात्रेय जयंती है और अन्नपूर्णा जयंती है। अर्थात जो 10 महाविद्याएं हैं उनमें जो पंचमी महाविद्या है उनकी जयंती है, भैरवी जयंती है। साथ ही साथ भगवान दत्तात्रेय जो त्रिमूर्ति हैं उनकी भी जयंती है। तंत्र में भगवान दत्तात्रेय का शीर्षतम स्थान माना जाता है। साथ ही साथ देवी अन्नपूर्णा अर्थात माँ पार्वती का ही वो रूप जिसने महादेव को भिक्षुक बना दिया था। भिक्षा मांगने के लिए भिक्षा मांगते हुए महादेव देवी अन्नपूर्णा का जो माँ पार्वती ने रूप लिया था उनके समक्ष आकर के उपस्थित हुए थे। तीनों ही बहुत ही प्रचंड शक्तियाँ हैं। आप इस दिन से इनमें से किसी की भी साधना आरंभ कर सकते हैं, बहुत ही उत्तम फलदायक होगी। मार्गशीर्ष का जो महीना है यह अपने आप में ही बहुत ही उत्तम माना जाता है। श्री कृष्ण का तो ये फेवरेट मंथ है, ऐसा उन्होंने स्वयं ने गीता में भी कहा है। मार्गशीर्ष मास की महत्ता इतनी अधिक है कि इसी महीने में, यानी इसी महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को विवाह पंचमी के रूप में मनाया जाता है। किसका विवाह? भगवान श्री राम और माँ सीता का विवाह भी मार्गशीर्ष मास में ही हुआ था और साथ ही साथ महादेव और देवी पार्वती का विवाह भी इसी महीने में इसी तिथि को हुआ था। तो यानी कि ये महीना अपने आप में बहुत ही उत्तम है। वैसे मार्गशीर्ष पूर्णिमा को महादेव की भी पूजा करी जाती है। इस दिन यदि आपको रुद्राभिषेक कराना हो, बहुत समय से टल रहा हो, तो आप इस दिन को रुद्राभिषेक करा सकते हैं। साथ ही साथ सत्यनारायण कथा का भी आप या तो पाठ रखवा सकते हैं या फिर कम से कम वो कथा आप स्वयं पढ़ सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी एक और ये है कि इस ही दिन चंद्रदेव की भी पूजा करी जाती है। यानी जब चंद्रोदय हो जाता है, पूर्णिमा के ही दिन जब चंद्रोदय हो जाएगा, तब आप कच्चे दूध में मिश्री डाल करके चंद्रदेव को अर्घ देंगे तो ऐसा माना जाता है कि इससे आपके धन धान्य की समस्या दूर हो जाएगी। मार्गशीर्ष पूर्णिमा बहुत ही उत्तम है महादेव की पूजा के लिए, भगवान विष्णु की पूजा के लिए, श्री कृष्ण की पूजा के लिए, 10 महाविद्याओं की पूजा के लिए, तंत्र के लिए और साथ ही साथ माँ अन्नपूर्णा के लिए भी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। आप अवश्य ही कुछ न कुछ, कोई न कोई साधना आप उठाएंगे। ये दिन किसी भी नए कार्य के लिए भी बहुत ही उत्तम है। तो कोई भी नया कार्य आप करने का मन बना रहे हों और कोई अच्छा मुहूर्त नहीं आ रहा हो, तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा का दिन आप चुन लें। जैसे मैंने आपको पहले बताया है, सुबह 5:45 बजे से लेकर के अगले दिन यानी 27 तारीख के सुबह के 6 बजे तक ये पूर्णिमा की तिथि रहेगी। तो जितना अधिक हो सके आप इसका सदुपयोग करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आपको देवी अन्नपूर्णा का स्तोत्र, उसका लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ भगवान दत्तात्रेय के कुछ मंत्र आपको मिल जाएंगे। माँ भैरवी का भी आपको मंत्र मिल जाएगा। इसके साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को आप जानने की आप अनुमति दीजिए। धन्यवाद।